खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बड़ी खबर। आपको बता दें चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे तो एक बार फिर से अब बढ़े हैं कोरोना के मरीज। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। तो दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़े। नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा है। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार 100 के पार यह आंकड़ा पहुंचा है। एक बार फिर से बढ़े हैं कोरोना के मरीज। कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है और कोरोना की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। नोएडा में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 467 पहुंच चुकी है। नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा है। फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। गाजियाबाद में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस और एक बार फिर से कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, जिस तरह से लगातार नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी हो गई है। किस तरह के हालात ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर में लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चौथी लहर की तरफ ये इशारा कर रहा है। लोगों को आगाह होना पड़ेगा, लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 36 केस जो है पॉजिटिव आए हैं और साथ ही छात्रों की अगर बात की जाए तो अब तक 42 छात्र पॉजिटिव मिल चुके हैं, जो कि अलग अलग स्कूलों से हैं, प्राइवेट स्कूलों से बताए गए हैं। ऐसे में टोटल केस की अगर बात की जाए तो 139 केस जिले के अंदर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से रफ्तार से ये कोरोना बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है बनता जा रहा है। चाहे वो शासन, प्रशासन या अभिभावक, सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रहे केस कहीं ना कहीं चिंताएं लोगों की बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सतर्क होने की जरूरत है। हालांकि गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने धारा 144 लगा दी है, क्योंकि लगातार कोरोना की बढ़ रही चैन को उस चैन पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लगाई गई है। किसी भी स्थान पर 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जगह जगह आपसे पूछताछ करेगी, क्योंकि आप घर से निकले हैं तो किस लिए निकले हैं, आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। इस तरीके की बात जो है जिलाधिकारी ने कही है। ऐसे में अब देखना ये होगा आखिरकार इस व्यवस्था से कितनी जो कोरोना की चैन लगातार जुड़ती जा रही है उस पर रोक लग पाएगी या नहीं। और साथ में बिल्कुल अनिल, तो अब सतर्कता बरतनी होगी और कहीं ना कहीं लोग चौथी लहर को टालने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो हम सबको मिलकर करने होंगे। नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह की स्थिति, क्योंकि कोरोना के मरीजों में लगातार एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। हाँ, देखिए, जिस तरीके से नोएडा और दिल्ली में लगातार जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि चौथी लहर की आशंका ये बताई जा रही है। जिस तरीके से नोएडा में लगातार जो पिछले 24 घंटों में 50 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित निकले और 107 नए मामले हैं। लगातार ये मुश्किलें बढ़ाते जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है कि दफ्तर, निजी संस्थान और न्यायालय में इन सभी जगह पे मास्क पहनना अनिवार्य होगा और धीरे धीरे देखना नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी। फिर टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में ये कह दिया जाएगा कि बिना मास्क पहने अलाउ नहीं होगा और शायद जुर्माना भी लगाया जाए। बिल्कुल, तो मास्क पहनना जरूरी होगा। और जिस तरह से लगातार जो मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब मास्क लगाना जरूरी कर देगी सरकार और नई गाइडलाइंस भी जल्दी आएंगी, क्योंकि चौथी लहर को टालना है। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा। अनिल, जिस तरह से लगातार जो इजाफा हो रहा है मरीजों में उसको देखते हुए अब कहा यह जा रहा है कि बाहर निकलना भी वैलिड रीजन उसके लिए होगा, तभी बाहर निकलना जरूरी होगा, नहीं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और बहुत ही सतर्कता बरतने की बात आज फिर मुख्यमंत्री टीम 9 के साथ बैठक करने जा रहे हैं और कई दिशा निर्देश आज फिर से जारी हो सकते हैं। स्कूलों को लेकर भी जारी हो सकते हैं, कई और चीजों को लेकर भी कई गाइडलाइंस आज आ सकती हैं। अनिल,
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही इस पूरे मामले को लेकर सतर्क रहे हैं, और क्योंकि जब जब केस बढ़े हैं तो उनकी चिंताएं जो है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार आदेश देते हैं। ऐसा ही आदेश दिया गया था, अभी 2 दिन पहले ही दिया था कि एनसीआर से सटे जितने भी जिले हैं वहां पर मास्क लगाना जरूरी होगा, क्योंकि लगातार जिले में इस तरीके की स्थिति देखी जा रही थी। लोग जो है बेवजह घर से बाहर निकल रहे थे और काफी तादाद में एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, जिससे कोरोना का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी के लिहाजा ये कदम जो है उठाया गया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि जो स्कूल हैं, जितने ही प्राइवेट संस्थान हैं, उनको आदेशित किया गया है कि जब भी छात्र स्कूल के अंदर एंट्री करेगा तो उसको मास्क लगाना जरूरी होगा, और साथ ही हैंड सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य होगा। साथ ही स्कूल क्लास की कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो यदि 50 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं तो 25 बच्चे ही बैठ पाएंगे। इस तरीके की बात जो है कही गई है। अब मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि 3 वेव जो है लगातार सभी लोगों ने देखी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में इतनी बुरी स्थिति हुई थी जो लोग अब तक भूल नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को सतर्कता अपनी दिखानी होगी। तो अब समझाने की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि आप जागरूक हो चुके होंगे और जागरूक किया भी जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अनिल जुड़े।